ठीक है, ये नरेंद्र मोदी जी आए, सम्राट चौधरी जी आए, चिराग जी आए, वगैरह वगैरह जो भी नेता लोग आए, लेकिन ये अपने आप में मोदी है। देखिए, आजकल वो मनुष्य के नाम पर वो स्वयं परमात्मा है। किसी आदमी को पकड़ के लाइए जो 2 साल पहले मोतिहारी से गया होगा तो उसको पहचान करना पड़ेगा। इतना अमूलभूत परिवर्तन यहाँ हुआ है। मनुष्य के जोनी में आए हैं, उसके बाद तो और लोगों की बात नहीं बताऊंगा, लेकिन हम लोग जो भी हैं सिर्फ मोदी के नाम से ही दे रहे हैं। वो तो जब आता है ना तो बहन तुमको बताएं, तुम्हारे एज के बच्ची को घर से निकलने नहीं दिया जाता था। नमस्कार, मैं प्रेरणा। इस वक्त हम आ गए हैं पूर्वी चंपारण में और यहाँ पर चुनाव का माहौल है। लोकसभा चुनाव को लेकर हम तमाम क्षेत्रों में इस वक्त भ्रमण कर रहे हैं और इसी दरमियान पूर्वी चंपारण में आ गए हैं जहाँ पर आज लोगों से जुड़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको हम बताएंगे कि इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये एक शेड जैसा बनाया हुआ जो है, एक छोटा सा घर कह सकते हैं। लोग शीतलता के लिए यहाँ पर बैठते हैं। पुराने ज़माने का स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर जो सुकून मिलता है इसका अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं। यानी कि गांव के परिवेश में इस वक्त हम लोगों से जुड़ने आ गए हैं, बातचीत करने आ गए हैं कि इस वक्त पूर्वी चंपारण में चुनाव का क्या कुछ माहौल चल रहा है। एक तरफ है राधा मोहन सिंह, दूसरे तरफ है राजेश कुशवाहा। लोगों से जुड़ेंगे, क्या कुछ यहाँ पर पूर्वी चंपारण में माहौल है, क्या लोगों ने मन बनाया है, किस तरीके से यहाँ की लड़ाई है, क्या राधा मोहन सिंह लालू प्रसाद यादव के बनाए गए चक्रव्यूह को इस बार भेद पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए लोगों से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। क्या लगता है कि पूर्वी चंपारण में इस बार क्या होने वाला है और क्या मन बनाए हैं आप लोग? हम लोग तो मन बनाए हैं सिर्फ मोदी के नाम से जी। सिर्फ मोदी ही मोदी हैं। जहाँ भी हैं सब लोग मोदी का ही हम लोग माने समझिए कि माने शुरू से ही लास्ट से उन्हीं के नाम पर हम लोग वोट दे रहे हैं। अच्छा, ये नाम पर वोट देते हैं या काम पर वोट देते हैं? ये दोनों दो चीज़ें हैं। देखिए, आजकल वो मनुष्य के नाम पर वो स्वयं परमात्मा है। जी। मनुष्य के जोनी में आए हैं, उसके बाद तो और लोगों की बात नहीं बताऊंगा, लेकिन हम लोग जो भी हैं सिर्फ मोदी के नाम से ही दे रहे हैं वोट। अच्छा, इस बार विपक्ष से भी जो है इस बार बहुत मजबूत लड़ाई होने वाली है। बहुत मजबूत लड़ाई है, कांटे की टक्कर हो सकती है और ये तमाम बातें जो है आम जनता भी कह रही है और यही समीकरण भी बन रहा है। तो इस पर क्या कहिएगा? सिर्फ कुर्सी तो मोदी का ही है, मोदी ही आएंगे। कहने वाले जो भी कहें, विकास तो बहुत हुआ है जी। तो मतलब आप संतुष्ट हैं और आप मोदी के साथ? हाँ, हम संतुष्ट हैं। ठीक है। तो देखिए और भी लोग हैं, क्या लगता है क्या इस बार पूर्वी चंपारण का माहौल रहेगा? मोदी और राधा मोहन सिंह का संबंध है, यहाँ पर दूसरा का है। तो लालू प्रसाद यादव ने जो ये चक्रव्यूह जो रचा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा इस बार जो है मजबूत है। एकदम जीरो है। जीरो। तो ये किस आधार पर जीरो कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि राधा मोहन सिंह के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि मोदी के जो अति पुकार है वो राधा मोहन सिंह के पुकार है। अच्छा, एकदम। तो इस बार उन्होंने कई मुद्दों के साथ खुद को मैदान में उतारा है। उनका कहना विकास हमारा मुद्दा है, लोगों के काम को देखना, उनके समस्याओं को सुनना। देखना है तो राधा मोहन सिंह से ज़्यादा कोई विकास नहीं किया है ना। और राधा मोहन सिंह से ज़्यादा जो है सो कोई काम नहीं किया है, लेकिन मोदी जी का वोट देगा लोग। लेकिन लोग का एक और भी बात कहना है कि हम बस मोदी का चेहरा देखकर वोट करेंगे। कैंडिडेट से बहुत जगह पर बहुत लोग नाखुश भी दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। राधा मोहन सिंह को कैंडिडेट देखने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी को आना ज़रूरी था। मोदी जी को जनता चाहती थी। मोदी जी को जनता चाहती है और उनको आना ज़रूरी था। राधा मोहन सिंह के पक्ष में लोग बोल रहे हैं, लेकिन इस तरीके से अभी हमने कही है कि कांटे की टक्कर होने वाली है। क्या लगता है क्या होगा यहाँ पूर्वी? कांटे की टक्कर पता नहीं कैसे है, लेकिन राधा मोहन सिंह इस पूरे बिहार के पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा काम करने वाले एमपी हैं। और राधा मोहन सिंह सिर्फ यहाँ के कैंडिडेट नहीं, इतने दिनों से और लोगों के बीच इस तरह से रहते हैं, उनसे एक एमपी और आम जनता का रिलेशन किसी से नहीं है। सबसे लगता है कि एक बहुत व्यवहारिक और घरेलू माहौल में वो जीते आ रहे हैं। और मोदी जी तो फैक्टर है ही है पूरे देश में, तो मोदी जी तीसरी बार भी आएंगे। राधा मोहन सिंह लड़ाई पता नहीं कहाँ क्या है, अंतोगत्वा बहुत अच्छे अंतर से राधा मोहन सिंह जी जीतेंगे। अच्छा, विपक्ष कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद ही अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगना पड़ रहा है। ये बातें भी कहती है कि प्रधानमंत्री होकर वो रोड शो कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं इनके अंदर एक डर जो है समाया हुआ है। इस पर क्या कहें? प्रधानमंत्री जी तो 2014 के समय से रोड शो करते आ रहे हैं।
कोई नया तो कुछ किए नहीं है, और उनमें उतना एनर्जी है, उतना क्षमता है, और एक पार्टी के लीडर भी हैं वो, इसलिए रोड शो कर रहे हैं या उतना रैली कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत नहीं है। और पूर्वी चंपारण में जो माहौल है इस वक्त, क्या लग रहा है, क्या होगा? बहुत अंतर, हमको तो लगता है कि राधा मोहन सिंह जी पिछले चुनाव के अपने उससे ज़्यादा अंतर से इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। और मुद्दा होगा विकास का? विकास का, बिल्कुल। और क्या लगता है सर आपको कि क्या होने वाला है राधा मोहन सिंह को लेकर? जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, हर कोई उनके पक्ष में बोल रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कैमरे पे हम हैं, तो लोगों को ये भी लगेगा कि हम एक पक्षीय रिपोर्टिंग करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में लोग राधा मोहन सिंह की तरफ जो है क्यों इतना अट्रैक्टेड है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं सबको शुभकामना करें, बधाई करें, और आप लोग कुछ दूर से चल के आए इसके लिए स्वागत और नमस्कार भी करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 50 साल का राजनीतिक इतिहास है, ठीक है, और जितने भी थोड़ा सा भी जो समझदार परिवार है, जो किसी चीज़ से ताल्लुकात रखती है, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो 50 सालों में उनको राधा मोहन जी ने व्यक्तिगत तौर पे उसको मदद नहीं किया होगा। इसलिए उसका सबके साथ घरेलू और पारिवारिक रिश्ता हो गया है। भारत में हमारे जानकारी में नहीं है, लेकिन आपको मैं सर्च कीजिएगा कि ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो 10 चुनाव एक स्थान एक पार्टी से लड़ रहा है। ये सिंगल, भारत में ये सिंगल कैंडिडेट है जो पिछले 10 चुनाव को एक जगह से एक पार्टी से लड़ रहा है। तो फिर इनका जनाधार तो काफ़ी मजबूत होगा। अगर फैक्ट पूछे तो ये एक प्रक्रिया है जो बड़े बड़े नेताओं को प्रचार में आना चाहिए, ठीक है। ये नरेंद्र मोदी जी आए, सम्राट चौधरी जी आए, चिराग जी आए, वगैरह वगैरह जो भी नेता लोग आए, लेकिन ये अपने आप में मोदी है। डेवलपमेंट के नाम पर, व्यवहार के नाम पे इनका सिस्टम जो डेवलप किया है, आप यहाँ चले जाइए, कहीं चले जाइए, किसी आदमी को पकड़ के लाइए जो 2 साल पहले मोतिहारी से गया होगा तो उसको पहचान करना पड़ेगा। इतना अमूलभूत परिवर्तन यहाँ हुआ है इनके विकास में। जितनी ट्रेनें, ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जो यहाँ से नहीं चलती है। डबल लाइन हो गया, वॉशिंग पिट हो गया, बिजली लाइन का जो बिजलीकरण हो गया, किसी विषय को ला के रखिए जो ये काम यहाँ नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं है। एक शहर में 6 आरओ भी बन रहा है, 6 एक ही शहर। जो है एक तरह से देखें तो बड़ी उपलब्धि है। और एक और बात सर, जिस तरह से 400 पार की बात कही जा रही है, लगातार विपक्ष भी हमलावर है, क्या लगता है? हम लोग भी कह रहे हैं 400 पार। हम लोग उतने बड़े पहुंच के नहीं हैं, जैसा सुन रहे हैं वैसा बोल रहे हैं। हम लोगों की पहुंच एक नंबर में इस लोकसभा पे है। अगल बगल के लोग रिलेशन, संबंध, मित्रता से जानकारी हो जाती है। इतनी बड़े नेता हम लोग नहीं है जो 400 पार नागालैंड और पंजाब और हरियाणा का भी विषय रख दें। और बिहार की स्थिति पे बात करें तो बिहार की स्थिति में बात करें तो बिहार में अब इससे बढ़िया शासन क्या होगा। आज भी चर्चा चल रही थी, हम लोग भी उस समय के गवाह हैं। जब हम लोग हाई स्कूल से जस्ट कॉलेज में आए थे तो शाम के 6 बजते थे और गाड़ी का टायर फटता था ना, तो सबसे पहले घर के गार्जियन पूछते थे जो फलाना कहाँ है, चिलाना कहाँ है, 6 बज गया है, घर के अंदर आ जाइए। फर्स्ट काम, कोई टायर भी फट जाए किसी से। इतनी बुरी माहौल थी। मेरे घर में, मेरे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है उस समय जो बालिग था 90 के दशक में जिसके नाम से लाइसेंस राइफल बंदूक का नहीं कराया गया था। आज जो है सो पूछना पड़ा, हमसे पूछिएगा जी आपका राइफल बंदूक कहाँ रखा गया है तो याद करना पड़ेगा जी कहाँ रखा गया है, फिर से खोजा जाए। अब रिन्यूअल का टाइम आ गया है। तो आप अप्रत्यक्ष तौर पर जंगल राज पर बात कर रहे हैं। जंगल राज वो तो जब आता है ना तो बहन तुमको बताएं, तुम्हारे एज के बच्ची को घर से निकलने नहीं दिया जाता था। ये दिन मुझे याद है। निकलने देना घर से दूर नहीं, बस अपने चौराहे तक। कारण कि सबको अपने इज्जत और प्रतिष्ठा का, आबरू का ख्याल रहता था। क्या होगा, गया है सो लौटेगा कि नहीं, ये
भरोसा नहीं है। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार की देन है कि लोग निफिक्र जब तक मन करे, जहाँ मन करे वहाँ अपना काम करता है और घर सही सलामत वापिस आता है। और पूर्वी चंपारण की बात करें तो यानी कि मोदी जी का हाथ यहाँ से मजबूत है ना? मोदी जी से ज्यादा मजबूत यहाँ राधा मोहन जी का कैंडिडेट में दम है बहुत। कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ जो कोई नहीं आता तो भी जो है सो 3 से 4 लाख के बीच में ही चुनाव जीतते। अब तो लगता है जो 4 पार कर जाएगा। आधार पर है ना कि विकास हुआ है, विश्वास बन गया है ना? विकास। और मोदी जी तो जादूगर हैं, उनका तो सिक्का चल रहा है भाई। हर कोई उन्हें जादूगर ही क्यों बता रहा है? समय का ये थी है, अभी का चाल है, समय का अभी चाल है। वो जिधर जाते हैं नहीं होता है जादू का छड़ी चला दिया, जादू का छड़ी चला दिया भाई। आज देख रहे थे जो लोग VIP कुर्सियों पे बैठे हुए थे उनको लोग ओवर टॉप कर रहे थे, बच्चे लोग कूद के आगे जाने के लिए। सारी बैरिकेडिंग टूट के समाप्त हो गई, कोई बैरिकेडिंग नहीं रह गई। मोदी जी का क्रेज, मोदी जी का क्रेज। और सही पूछिए तो अब हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो कुछ लोगों से ऐसे ही बातचीत के सिलसिले में जो गांव के कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो लोग तो कहते हैं जो ये देवो अवतार है, ये भगवान का अवतार है, ये आम आदमी नहीं है, ये आम आदमी नहीं है। तो उन्हें मतलब ईश्वर का आप लोग अवतार मान रहे हैं? मान रहे हैं। यहाँ भी ईश्वरीय अवतार है। ये राधा जो है ऐसे भी जप लीजिएगा तो लोग कहते हैं ना सारा संकट दूर, तो मोतिहारी आइए, नाम जपिए, सारा संकट गायब। तो सुना आपने कि जब हम लोगों से जुड़कर पूर्वी चंपारण के यहाँ पर चुनावी परिप्रेक्ष्यों पर बात कर रहे थे तो लोग यहाँ पर साफ कहते दिखाई दे रहे हैं कि हमें मोदी जी पर तो पूरा विश्वास है, लेकिन उससे भी पहले यहाँ के कैंडिडेट का हम हाथ मजबूत करेंगे। यानी कि ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है। हम बहुत जगहों पर गए हैं लेकिन वहाँ पर लोग कैंडिडेट से खुश नहीं, मोदी जी से खुश दिखाई देते हैं। और जब हम यही बात पूर्वी चंपारण में आकर लोगों से जुड़कर पूछ रहे हैं तो लोग यहाँ पर खुश दिखाई दे रहे हैं, अपने कैंडिडेट का हाथ मजबूत करेंगे। ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो बदलाव किया है, हम तहे दिल से मोदी सरकार के साथ है और हम उनका हाथ मजबूत करेंगे। यानी यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है। फिलहाल इस वक्त के खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।